बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असगर है। मैं सीनियर आईसीयू प्रैक्टिशनर हूँ यहाँ एनएचएस में। जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल पाकिस्तान नर्सिंग एसोसिएशन एंड प्रेसिडेंट प्रोफेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इजाज फॉर आस्किंग मी नर्सिंग सिचुएशन इन यूके। मैं उर्दू और इंग्लिश में बात करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जो नर्सिंग की सिचुएशन है यूनाइटेड किंगडम में, उसमें ये है कि आरसीएन जो है रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग का सर्वे है, उसके मुताबिक हमें कोई 50,000 नर्सेज वी नीड इन यूनाइटेड किंगडम। और ये जो सिचुएशन है ब्रेग्जिट के बाद और भी सिचुएशन ख़राब हो गई है, क्योंकि आपको पता है ब्रेग्जिट के बाद जो नर्सेज का जो रुझान था जो यूरोप से यहाँ आ रहे थे, वो ऐसा ही है जैसे हमारा पाकिस्तान में एक सूबे से दूसरे सूबे में आप जाके काम करें तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन ब्रेक्सिट के बाद क्योंकि वीज़े का इश्यू, बाकी दूसरे इमिग्रेशन के प्रॉब्लम की वजह से ये रेशियो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ना सिर्फ यूके में बल्कि यूएसए में 1.3 मिलियन नर्सेज दे नीड बाय द एंड ऑफ 2023। और यूनाइटेड और कनाडा में जो नर्सेज की सिचुएशन है वो ये है कि दे नीड 60,000 नर्सेज बाय 2022। ये पूरे जो मैंने 2-3 कंट्रीज के नाम लिए हैं कि लोगों का रुझान ऐसा ही होता है कि इन कंट्रीज में क्या हो रहा है, वो ये इन कंट्री में जो कुछ हो रहा है वो ही लीड करता है पूरे वर्ल्ड में। और हमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी 1.3 मिलियन नर्सेज की जरूरत है। इनसाइड वी आर शॉर्ट एज वेल। हमारा मेन मकसद ये है कि हम लोगों को बताएं कि आप नर्सिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कैसे आप अपने मुल्क की खिदमत कर सकती हैं, अपने कंट्री की खिदमत कर सकती हैं, और कैसे पूरी दुनिया में आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अगर आप यहाँ पे बहुत ही इजी प्रोसेस है यूनाइटेड किंगडम में आने का। उसमें यह है कि आप OET ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट है ये आप करें या IELTS करें। जो NMC की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करें। NMC की रिक्वायरमेंट्स के बाद आपको किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्टर इजाज साहब गाइड करेंगे कि आपको ये ट्रेन करेंगे IELTS के लिए, OET एग्ज़ाम के लिए। और हमारी अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो भी आप हेल्प ले सकते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि आप यहाँ आएँ यूनाइटेड किंगडम में, यहाँ से लर्न करें और फिर आप वापस अपने कंट्रीज में जाके अपने मुल्क की, अपने लोगों की, पेशेंट्स की बेहतरीन तरीके से खिदमत कर सकें, क्योंकि दे आर द कंट्री हु लीड्स and we can learn, enhance our knowledge in all aspects of nursing, and then we can implement these the things which we have learned here in developed countries to our developing countries. तो हमारा मेन मकसद ये है कि आपको हम ट्रेन करें। ये नहीं कि आप यहाँ पे आके रुक जाएं और फिर पाकिस्तान में ना जाएं। आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे आके, और वहाँ पाकिस्तान में भी लोगों को हेल्प कर सकते हैं। और फिर ये है कि जब आप बाहर जाएंगे तो उसमें ये होगा कि लोगों में जो नर्स ट्रेनिंग में लोग आते नहीं हैं, और अभी भी स्टिग्मा है हमारी कंट्री में, लोगों में ये स्टिग्मा दूर होगा। फिर लोग बहुत ज्यादा नर्सिंग प्रोफेशन में आएंगे। उसका फायदा ये होगा कि पाकिस्तान में जो शॉर्ट अच्छा ताल्लुक है, डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा से मेरी मुलाकात भी हुई है। हम पाकिस्तान से नर्सेज निकालना नहीं चाह रहे। हमारा मेन मकसद ये है कि जब हम लोगों को बताएंगे कि पूरी दुनिया में आपकी डिमांड है तो लोग पाकिस्तान में नर्सिंग प्रोफेशन में बहुत ज्यादा आ जाएंगे। आपकी जो जरूरत है पाकिस्तान में वो भी पूरी होगी, और हमारा जो नौजवान तबका है जो बेरोजगार है पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में वो फैल जाएंगे। और डॉक्टर इमरान खान साहब हर वक्त फिलिपीन की नर्सेज की कि वहां से जो फॉरेन कंट्रीज से वो भी बजट जो भी उनका इनकम है वो बाहर के मुल्कों से बहुत ज्यादा रेशियो उनका जाता है कंट्रीज से। ये लोग पैसे भेजते हैं अपनी कंट्रीज में, और उनका जो कंट्रीज की जो सिचुएशन है बहुत अच्छी हो गई है, और बहुत ज्यादा उनकी रेमिटीज जो है इंक्रीज हो गई हैं।
ان کی مین وجہ یہ ہے کہ تقریباً 16,000 کے قریب نرسز جو ہے وہ صرف یو کے میں ہیں جو فلپینیز ہیں. اب £1,000 بھی اگر ایک نرس بھیجے پر منتھ تو ان ریمیڈیز ہے کتنا انکریز ہو جائے گا. اب ہمارا میری جو مین مقصد ہے یہ ویڈیو بنانے کا کہ ہم آپ کو انکریج کریں کہ یہ بہت ہی ایزی پروسیس ہے اور اس میں NHS میں بھی ویکنسیاں ہیں اور باقی جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان میں بھی ویکنسیاں ہیں اور کسی کو آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ OET ایگزام پاس کریں, IELTS ایگزام پاس کریں, ڈاکٹر اعجاز صاحب کو کانٹیکٹ کریں, ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے فری میں. اور NHS جو ہے وہ 2 مہینے کی اکاموڈیشن دے رہے ہیں اور فری فلائٹ جو ہے آپ کی وہ بھی بک کر رہے ہیں کہ آپ کی ٹکٹ بھی فری ہوگی. اور یہ ہے کہ بعد میں پھر آپ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں, جو آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ آ سکتے ہیں اور جو انڈر 18 بچے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں.